कही के हमारा छोरा तो बहुत बढ़िया है, कभी एक सुपारी भी नहीं खाए क्योंकि पूरा गुटखा ही खा जाए। बोले सब तो पूरी एक सुपारी नहीं खाए, और डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते थे कि एक सुपारी भी नहीं खाए, मतलब समझ लो पूरा गुटखा खाए। अब वो तो कन्हैया इतनी मस्ती करता था हमारा कृष्ण, और यशोदा जी के पास में जब खबर जाती थी तो यशोदा कहती थी मेरा लाला ऐसा कर ही नहीं सकता, एक बार कोई मेरे छोरे को पकड़ के बता दे, सत्य कहती हूं उस दिन मैं अपने छोरे को बताऊंगी कि मां क्या होती। एक गोपी वहीं खड़ी थी, कीर्ति नाम था उसका, उसने उंगली उठाकर कन्हैया की ओर देखकर कहा अगर मैंने भी तेरे छोरे को पकड़ के नहीं बताया तो मेरा नाम भी कीर्ति काकी नहीं। अब भगवान के जो उंगली उठा के दिखाई और कीर्ति उंगली उठाकर गई, तो जैसी दरवाजे से बाहर निकली तो भगवान बाहर निकल के कीर्ति से बोले काकी तूने मुझ पे उंगली उठाई है, और क्या बोली कि मुझे पकड़ के बताएगी ने तेरा नाम कीर्ति काकी नहीं। कन्हैया बोले री काकी सुन ले, आज ही चोरी करने आऊंगा और नहीं आया तो तुम्हारा नाम भी यशोदा का छोरा। अब कीर्ति काकी ने सोचा तू आई जा बेटा, और कीर्ति काकी आराम से डंडा बाजू में रख के वो भेरू इधर सो रिया था, रात को उसको प्यास लगी, पानी पीने गया। अब आज के समय में तो नाइट लैंप होता है, जला दो तो जल जाए, पहले तो बत्ती थी ऐसी बंद कर दो और वो कभी कभी पूरी बंद हो जाए, अब वो भी नहीं थी। वो पानी पीने उठा, इतने में इसको मटके पे कपड़े वो बर्तन की आवाज आई, ये समझ गई कि कन्हैया, और इसने डंडा लेके पीछे पीछे दौड़ के गई और रसोई घर में एक दिया धर के, और जो पति बोला रहा मर गया मर गया मर गया, इतने में बोली तुम, पति बोला नहीं कहीं दूसरा खसम आधी रात पति कपड़ा वपड़ा बांध के बेचारा रात को सोया। दूसरे दिन फिर कन्हैया तो नहीं आया, दूसरे दिन फिर घर में बिल्ली घुस गई, इसने फिर डंडा दिया, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके भागी। पति बोला क्या हो गया, मैं समझी कन्हैया है। 2 दिन निकल गए, कन्हैया 3-4 दिन बाद कन्हैया गया, और कन्हैया जैसे ही गया तो चोर होए तो रात को, ठाकुर तो दिन दहाड़े जाए। कन्हैया गया दिन में, और जैसे पहुंचा काकी ने मटकी के नीचे घंटी लगा के रखी थी। जैसे कन्हैया मनसुखा सिदामा मधुसूदन दाऊ सब चढ़कर बस मटकी टूटने वाली थी, और जैसी टूटे इतनी देर में घंटी टन 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 बोल दी, और जैसी बोली तो नीचे वाले तो सब खिड़की में से गाया, ये अकेला टंगा, और काकी ऊपर से धड़धड़ा के नीचे आई, और नीचे आते से बोली आज पकड़ाया बेटा, आज धराया हाथ, और पकड़ के काकी बोले नीचे उतर, कन्हैया बोले कैसे उतरो, तो क्या कूद जा, काकी बोली जैसे कूद जा, तो कन्हैया बोले काकी कोई कूदता बने क्या, कूद नीचे, वो तो कूदे ही नहीं, तो चढ़ा कैसे था, तो क्या वो 2-3 थे उनके ऊपर से चढ़ा, उतर नीचे के उतरू नहीं, तो क्या उतरेगा कैसे, काकी तू नीचे लग जा। अब कीर्ति काकी नीचे लगी, जल्दी उतरना हो, और दोनों पांव कन्हैया ने उसके कंधे पे रखे। कीर्ति काकी बोले हो मैं डोकरी रे मेरा ध्यान रखना, तो कन्हैया मटकी पकड़ के बोला चुगट्टी में तो डोकरी नहीं दिखे। अब पकड़ा पांव कंधे पे, अब एक पांव कभी कन्हैया इधर का दबाए कभी इधर का दबाए। काकी बोले उतरता क्यों नहीं, बार बार ऐसा क्यों कर रहा है। कन्हैया बोले काकी ऐसा लग रहा हो जैसे सावन का हिंडोला झूल रहा। काकी बोले आग लगते रहे हिंडोले में, नीचे उतर जा।
बड़ी मुश्किल से बाल माल पकड़ के काकी के फिर नीचे उतरा, और उतरते सी काकी ने उसको पाँव में दमोच लिया, और दमोच के काकी तुरंत जल्दी से जूड़ा बांधी बाल का, क्योंकि माताओं की आदत रहती है जब लड़ने जाती है तो चोटी करके नहीं जाती, जूड़ा बांध, एनर्जी आती है। माताओं की आदत रहती है जब भी झगड़ेगी ना, तुम्हारे मोहल्ले में देखना, जब भी झगड़ा करेगी तो वो 2-3 बार तो बोलते रही, मतलब ये एनर्जी है सब पावर। कुछ पूछ रहे थे, एक सरदार जी ने पंडित जी से पूछा, महाराज एक बात बताओ कि तुम में इतना ज्ञान कहां से आता है? पंडित जी बोले, हमारी ये चोटी है ना, ये एंटीना, ऊपर से जो आता है इसमें, इससे आता है वाणी में निकल जाता। तो सरदार जी बोले, तुमसे ज्यादा ज्ञान तो हमको आना चाहिए, क्योंकि हमारे तो बाल तुमसे बड़े। पंडित जी बोले, नहीं वो आता तो बहुत है, पर वो अर्थिंग का जो तार है ना, उससे सब नीचे चले जाता, बचता कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं, महाराज जी ये माताओं में इतनी बुद्धि कहां से आती है? बहुत चतुर होती है माता, पति तो बेचारा एकदम सीधा। ये तुम लोग जितने लोग आए हो ना चित्रकूट, तो इसमें जितनी माताएं आई हैं और पुरुष वर्ग आया, तो इसमें जितने पुरुष है ना, इनको जो रूम मिलाना, हाँ गुरु जी बहुत बढ़िया, ठाकुर जी। पर जो ये जगदम्बा होने ना, अब उसको धक्का धक्का के हमारे पास भेजे, हम तिल्ली की गजक खवा दे, ये ले, फिर बात, तुम तो कुछ बोले ही नहीं। तो पति बोला, जगदम्बा तू चल जा, उसको दिक्कत नहीं है। क्योंकि दिक्कत तुम्हारी, इतना बड़ा बेग तो खाने का नहीं भर के, राम भला करे, भगवान जाने कैसे तोकी होगी, उठाई कैसे होगी राम, इतना बड़ा बेग खाने का, उसमें चिप्स ने, कुरकुरा ने, ये सामान ने, वो सामान, सब ऐसी आई जैसे यहाँ तो कछू मिलेगा। और कितने घंटे का सफर करके आए हो? जो बहुत दूर से आए होंगे वो 24 घंटे का करे होंगे, बाकी के लोग तो 18 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, इतने घंटे तो तुम आराम से चुप भी रह सकते, नहीं भी खाए तो चल जाए। पर और आती आती वो सौंफ सुपारी और धल लाई, बचा हाथ का ग्लव्स, पाँव का मोजा, ये इनर, वो इनर, टोपा, 1 साल रखा था, दूसरा कम्बल, कम्बल के साथ एक और कम्बल। तो बहू ने पूछ लिया, मम्मी ये उठाएगा कौन? सास बोली, बस सिंदूर चढ़ा हुआ भेरू उठा राम बोला, हार भगवान, अब तुम तो लिए ही बेचारा, वो टोकता फिर रहा। हम रेलवे स्टेशन पे अब पत्नी बोले, मेरा बैग रख के छोटा वाला, अभी वापिस ट्रेन में बसा, फिर देखा, फिर लेके चप्पल, और फिर ये तो उतर के मैडम आराम से खड़ी। भगवान कृपा करे, कांतानाथ जी की ऐसी कृपा तुम पर खूब बनी रहे, खूब बनी रहे। जैसे खूब प्रेम से अखंड सुहाग लेकर यहाँ आए हो, ऐसी अखंड सौभाग्यवती होकर अपना जीवन आनंदमय जीते। ये सुख है, अखंड सौभाग्यमय जीवन आनंदमय।
महाराज। अब राधा कृष्ण को बहुत चाहती है, गंगा शिव को चाहती है, पर गंगा से पीछा छुड़ाने के लिए पार्वती ने एक छल कर दिया। सखी से बोली, मैंने सुना है अगर किसी संत के ऊपर एक लोटा पानी भर के डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं, वर दे जाते हैं। तो गंगा ने सुन लिया कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो गंगा ने सोचा चलो मैं अपने शंकर को पति बनाने का वर मांग लूंगी, कोई संत प्रसन्न हो जाएंगे। वहीं से दुर्वासा जी निकल कर जा रहे थे, पानी का लोटा भरकर गंगा जी ने दुर्वासा जी पर फेंक दिया। फेंकते ही दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। कहा, गंगा तू हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने एक संत का अपमान करा है, मुझ पर पानी डाला है। हे गंगा, मैं तुझे श्राप देता हूं, गंगा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री के शरीर को छोड़कर पानी के रूप में बहे। उस दिन से गंगा